हेलो गाइस, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की, तो यहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो बेसिकली दो आपके फैक्टर होते हैं। एक नॉन जेनेटिकली, यानी कि उसमें जेनेटिक्स का कोई रोल नहीं होता है, क्रोमोसोम्स का कोई रोल नहीं होता है, और दूसरा जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट, जिसमें क्रोमोसोम जो होता है वो आपका मेजर रोल प्ले करता है। तो कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनका जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण होता है। जिस वातावरण में रह रहा है वहाँ का तापमान क्या है, टेम्परेचर क्या है, वो मेन रोल प्ले करता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। जैसे स्नेक्स की बात करें तो स्नेक्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, वो दोनों ही कभी मेल के रूप में हो जाएगा, कभी फीमेल्स। उसी तरह टॉर्टाइल या क्रोकोडाइल जो होते हैं उनमें भी जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल फैक्टर पे। जब एक डेवलप्ड कर रहा होता है, उसका अंडा जब डेवलपमेंट के रूप होता है, डेवलप करता है, तो उसमें उस समय कितना टेम्परेचर है इन्वायरमेंट में, वो डिसाइड करता है कि जो आने वाला टर्टाइल का बच्चा होगा या क्रोकोडाइल का बच्चा होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा। तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग नॉन जेनेटिकली। यहाँ पे जेनेटिक्स का कोई रोल नहीं हुआ। जबकि ह्यूमन बीइंग की बात करें या फिर बर्ड्स की बात करें तो वहां पे जो सेक्स आपका क्रोमोसोम जो होता है वो डिसाइड करता है कि आपका मेल चाइल्ड होगा कि फीमेल होगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, जेनेटिकली आपका डिटर्मिनेशन जो हो रहा है, सेक्स डिटर्मिनेशन, वो जेनेटिकली हो रहा है। ह्यूमन की अगर बात करें तो ह्यूमन में क्रोमोसोम जो होता है, ह्यूमन क्रोमोसोम, वो आपका 46 होता है, 46, जिसको हम लोग 23 पेयर्स के रूप में जानते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं 23 पेयर्स, यानी कि 2 सेट क्रोमोसोम का जो होगा वो 2 सेट होगा। सपोज ये एक क्रोमोसोम है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो दूसरा आपका ये होगा सेट। तो इस तरह से 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम आपका 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम आपका प्रेजेंट होता है किसमें, ह्यूमन बींग्स में। अब यहां पे हम बात करते हैं कि ये जो 26 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बींग में, 23 पेयर जो होते हैं आपके 46 क्रोमोसोम, उसमें 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। एक को हम लोग बोलते हैं ऑटोसोमल या ऑटोनोमल क्रोमोसोम, और दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम। दो तरह के। तो जो आपके ऑटोनोमल क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या की अगर बात करें तो 44 होता है टोटल, और सेक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं। तो इस 22 पेयर जो होते हैं वो आपके ऑटोनोमल होते हैं, और 1 पेयर जो होता है वो होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन बींग्स। अब
बात करते हैं मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल। तो मेल के अगर टोटल क्रोमोसोम की बात करें तो यहां पे जो 44 क्रोमोसोम ऑटोनोमल क्रोमोसोम है और 2 जो सेक्स क्रोमोसोम है, तो यहां पे जो सेक्स क्रोमोसोम का सेट होगा वो आपका एक्स और वाई के रूप में होंगे, एक्स और वाई के रूप में। जबकि फीमेल में 44 ऑटोनोमल के साथ साथ आपका एक्स सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। यानी कि मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे और यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन में होंगे। यानी कि यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो सिमिलर होगा, यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम मेल में जो होंगे वो अलग अलग होंगे, 2 तरह के होंगे, एक्स और वाई। यहाँ पे एक्स और वाई जो सेट की बात करते हैं ना, सपोज ये आपका एक क्रोमोसोम है, तो ये एक सेट हुआ और ये दूसरा सेट क्रोमोसोम हुआ। तो यहाँ पे एक्स और वाई जो होते हैं उसमें एक्स आपका लार्ज होता है इन कंपैरिजन टू वाई। अब देखिए बात करते हैं गैमीट का फॉर्मेशन जब होता है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ये हाफ हो जाते हैं। यानी कि जब मेल का स्पर्म बनेगा तो यहाँ 2 तरह के स्पर्म बनेंगे, एक बनेगा 22 प्लस एक्स और दूसरा जो बनेगा वो 22 प्लस वाई। 2 सेट हुआ ना, तो 2 सेट में एक जो सेट होगा वो एक्स को कैरी करेगा और दूसरा जो गैमीट होगा वो वाई को कैरी करेगा। जबकि अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो एग सेल बनेगा वो हमेशा एक ही तरह का होगा, वो होगा आपका 22 प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 22 का जो सेट है वो भी एक ही तरह के हैं और यहाँ एक्स और एक्स आपके 2 सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो एक सेल बनेगा या गैमीट बनेगा वो हमेशा एक ही तरह के बनेंगे और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट जो एक्स एंड 22 प्लस एक्स के रूप में रहेगा। और यहाँ पे जो आपका मेल गैमीट है, मेल गैमीट जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म, वो हमेशा 2 रूप में होगा, 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई। अब बात करते हैं फ्यूजन का, फर्टिलाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, एक टर्म आता है फर्टिलाइजेशन, जहां पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो इसी प्रोसेस में आपका जब 22 प्लस एक्स जो होंगे वो अगर फीमेल के गैमीट के साथ फ्यूज करता है तब आपका जो बनेगा जाइगोट वो क्या करेगा, क्या कैरी करेगा, 44 प्लस एक्स, एक्स को कैरी करेगा, 22 पेयर प्लस एक्स वाई, ठीक है, एक्स एक्स, ये होगा आपका दूसरा कंडीशन। क्या होगा आपका
कि जब ये स्पर्म जो कैरी कर रहा है किसको, वाई को, फ्यूज करेगा फीमेल गैमेट के साथ, तब ये बनेगा क्या, 44 प्लस एक्स वाई। तो ये कंडीशन हुआ दो, जब एक्स वाला स्पर्म फीमेल